आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.3। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसके साथ साथ डायग्राम भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को समझते हुए स्टेटमेंट क्या है। इफ इन टू ट्राइंगल्स, सबसे पहली चीज आपके पास टू ट्राइंगल्स हैं। ये मैं मिड में बना देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके, इफ इन टू ट्राइंगल्स यानी कि टू ट्राइंगल्स आपके पास हैं। ये ट्राइंगल हो गए आपके ABC एंड DEF। ओके, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये आप गिवन में लिखेंगे इस चीज को। ओके, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि आपको साइड्स के लिए रेशियो प्रूव करना है। AB अपॉन DE is equals to AC upon DF is equals to BC upon EF and hence the two triangles are similar। और आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। ओके, सबको स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें, एंगल A is equals to एंगल D, एंगल B is equals to एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये आपको गिवन है। टू प्रूफ आपको क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके, अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे P एंड Q। DE पे कोई पॉइंट P ले लेंगे और DF पे कोई पॉइंट Q ले लेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और हम इन्हें लेंगे किस हिसाब से कि DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। ठीक है, इसी वे में हमें चीजें प्रूफ करनी है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलेंगे अपने कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे इसका प्रूफ कैसे करना है इसको। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। ओके, तो इसमें ABC एंड DPQ, इसमें आपको पता है कि AB इज इक्वल्स टू DP। हमने बाय कंस्ट्रक्शन AC इज इक्वल्स टू DQ और इधर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, ये तीन आपको कंडीशन मिल गई, यानी कि SAS। तो इससे ये दोनों आपके ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। ठीक है, ये आपको इतना आपका हो गया। तो इससे आप क्या ले लेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ बाय CPCT आपका क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। ठीक है, बाय CPCT। ओके, तो आपको बट गिवन क्या है, आपको गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, तो अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जब एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है, ठीक है, तो यानी कि PQ एंड EF के लिए ट्रांसवर्सल PE होगी। ठीक है, P ट्रांसवर्सल है। ओके, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि इक्वल है। तो आपका क्या हो जाएगा, PQ विल बी पैरेलल टू EF। ओके, तो ये आपका PQ विल बी पैरेलल टू EF हो जाएगा इससे। अब PQ इज पैरेलल टू EF है आपका, तो आपकी थ्योरम फर्स्ट से जो आपने BPT थ्योरम पढ़ी थी उससे आपका क्या हो जाएगा, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसका वो इंटरचेंज कर लीजिए। तो PE अपॉन DP इज इक्वल्स टू QF अपॉन DQ, दोनों साइड +1 ऐड कर दीजिए। तो DP प्लस PE कितना हो जाएगा, DE अपॉन DP इज इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। वापस इंटरचेंज कर लीजिए। तो DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। ये आपका आ गया। तब जब आपका DP अपॉन
डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ है, ठीक है। बट आपका डी पी क्या था, ए बी के इक्वल था, राइट। तो डी पी के प्लेस पे आप ए बी पुट कर सकते हैं, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू इक्वल था ए सी के, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। तो जब आपका डी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ ये आपने प्रूफ कर दिया, तो इससे में आप और क्या प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली देखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये भी तो आपका इक्वल होगा इसी वे में, राइट। जब आपका ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है, तो सिमिलरली आपका ए बी अपॉन डी विल बी इक्वल टू लास्ट साइड यानी कि बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। अब जब आपकी ऑल साइड्स इक्वल हो गई, सिंस ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कह लीजिए इसको प्रोपोर्शनल, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको गिवन था एंगल ए इक्वल्स टू डी, बी इक्वल्स टू ई, सी इक्वल्स टू एफ। आपको प्रूफ करना था ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है। अब आपने कंस्ट्रक्शन से डी पी इज इक्वल्स टू ए बी लिया, डी क्यू इक्वल्स टू ए सी लिया, ठीक है। अब आपने इन दोनों ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू जो न्यू ट्राइंगल है आपका, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय ए बी इक्वल्स टू डी पी, एंगल ए इक्वल्स टू डी, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू, ठीक है। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सी पी सी टी, आपने क्या किया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी ले लिया। बट आपको गिवन था एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, तो आपका एंगल पी इक्वल्स टू ई हो गया। अब जब पी इक्वल्स टू ई हो गया, तो जब ये पैरेलल लाइन और ये इंटरसेक्ट रही होगी तभी तो इक्वल हो सकता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, तो बीपीटी थ्योरम से आपका क्या हो गया, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक है। तो अब आपको इसको डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ इस फॉर्म में चेंज करना था, क्योंकि हमें ये चीज प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो आपने इसको इंटरचेंज करके वन ऐड किया, इसको सॉल्व किया, तो आपको डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ मिल गया, ठीक है। अब डी पी ए बी के इक्वल था, डी क्यू ए सी के इक्वल था, तो आपको ये मिल गया। तो इस सिमिलर वे में आपका ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा, ओके। तो देयरफॉर आपका ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, यानी कि सिंस ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये आपकी थ्री साइड्स हो गई ना, ए बी डी ई, ए सी डी एफ, बी सी ई एफ, ये आपके ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आपके ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ विल बी सिमिलर ट्राइंगल, ओके। तो आपको ये इसमें प्रूव करना था। तो ये मैंने आपको पूरा प्रूफ बता दिया थ्योरम 6.3 का। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में थ्योरम 6.4 करेंगे। वैसे तो इसका कन्वर्जन ही है, बट मैं आपको उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो कई बार बहुत लंबी हो जाती है, तो स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। तो हम एक एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, ओके। थैंक यू।